जहां आप अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। साहिब इस हिंदुस्तान के अंदर, इस जमीन के अंदर आप तनहा अपनी जिंदगी को बसर नहीं करते हैं। इसी समाज में हिंदू भी अपनी जिंदगी को गुजारता है, सिख भी अपनी जिंदगी को गुजारता है। तमाम लोग इसी भारत में, इसी जमीन पे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। जगतिया और सिसवा बुजुर्ग के जमानों में बताना चाहूंगा कि भारत में इंसान की इंसानी आबादी कमी नहीं है, इंसानों का वजूद कम नहीं है। भारत में एक से एक बढ़ करके लोग पाए जाएंगे, एक से एक यानी इंसान आपको मिलेंगे जो आप अपने माथों की निगाहों से देखा करते हैं, आप उनका दीदार करते हैं, आप उनसे बातें किया करते हैं। समाज में एक के बाद एक इंसानी आबादी फैलती जा रही है, इंसानों का एक हुजूम है। आप अपने माथों की निगाहों से देखते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से इस्लाम के बारे में बात करते हैं, किसी से किसी के धर्म के बारे में बात करते हैं, किसी से किसी और के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ करके मौलाना सलामुद्दीन बताना चाहेगा और लोगों को करीब करके बताना चाहेगा। लोगों आओ मैं तुझे बताने की कोशिश करूंगा और सलामुद्दीन एक पैगाम दे करके बताना चाहेगा कि आज इस दौर के अंदर, आज इस भारत में, आज इस मुल्क में अगर मुसलमान किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारे, आज सारी दुनिया तमाशा गाह बना करके अपनी जिंदगी को गुजार रही है। आज सारी दुनिया की निगाहों के सामने आज हम टारगेट में हैं, आज सारी इंसानों की निगाहों के अंदर हम टारगेट पे हैं, हम शिकार के यानी शिकार के अंदर मुब्तला है। लेकिन बताना चाहूंगा कि जहाँ पे इस्लाम आया है, जहाँ पे कुरान जैसी किताब आई है, जहाँ पे अल्लाह ने वलियों का वजूद किया है, जहाँ पे नेक बंदों को भेजा है, जहाँ पे सालिहीन को भेजा है, जहाँ पे यानी नेक वलियों का यानी इस भारत में कदम कदम पे अल्लाह ने अपने वलियों का विलायत का इजहार किया है। तो अल्लाह ताला ने भारत में जगह जगह पे नेक बंदों का वजूद बख्शा है। कभी आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं, कभी किसी और इलाके में जाते हैं, आप देख करके जान जाते हैं, किसी कब्रिस्तान से गुजरते हैं, आप जैसे ही देखते हैं तो कब्र वालों को देख करके सलाम करते हैं। लेकिन जैसे ही आगे कदम आपने बढ़ाया है और क्या देखा है कि एक मजार बना हुआ है जिस पे चादर यानी एक लिहाफ डाल दिया गया है, आप फौरन वहीं पे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के सलाम करते हैं। आपका यानी आप जानते हैं कि अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का नेक बंदा है। जबकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को गुजारे हैं, जिस तरीके से हम इंसान है, जिस तरीके से हम मुसलमान हैं, जिस तरीके से हम एक अल्लाह का बंदे हैं, ये भी एक अल्लाह का बंदा है। लेकिन इसमें और हम में फर्क क्या है? तो आओ जवानों मैं तुझे बताना चाहूंगा और भारत में ही बल्कि पूरे मुल्क तक सलामुद्दीन का ये पैगाम जाता रहा कि जहाँ पे अपनी जिंदगी को गुजारते हो, साहिब आपसे मैं सवाल करूंगा या सारे उलमा से सवाल किया जाए, भारत के जितने भी इंसान है अगर सबसे सवाल करूंगा भाई यानी शहजाद से खड़ा करके पूछो कि भाई आप बताइए आप किन के बंदे हैं, तो इनका कहना ये होगा कि मैं खुदा का बंदा हूँ। बात समझ में आएगी शहजाद भाई, जरा गौर से सुनिएगा। अगर पूछा जाए आप किन के बंदे हैं, इनका जवाब होगा मैं खुदा का बंदा हूँ। आपसे मैं सवाल करूंगा आप किन के बंदे हैं, आपका जवाब होगा मैं खुदा का बंदा हूँ। आपने मुझसे पूछा, मैं कहूंगा मैं खुदा का बंदा हूँ। एक डॉक्टर से पूछिएगा, उसका भी जवाब होगा मैं खुदा का बंदा हूँ। एक प्रोफेसर से सवाल कीजिएगा, उसका भी जवाब होगा मैं खुदा का बंदा हूँ। एक टीचर से पूछिएगा, उसका भी जवाब होगा मैं खुदा का बंदा हूँ। यानी गोया सारी दुनिया के इंसानों को इस जगह पे इकट्ठा कर लिया जाए और सारे लोगों से सिर्फ एक सवाल कर लिया जाए, एक चीज पूछ लिया जाए, क्या लोगों बता तू किसका बंदा है? तो एक हिंदू भी कहेगा कि मैं ईश्वर का यानी ईश्वर का बंदा हूँ, एक यानी कहेगा कि मैं भगवान का बंदा हूँ। एक पंडित से भी सवाल कीजिएगा, वो भी कहेगा कि मैं किसी का बंदा हूँ। मुसलमान से कहिएगा, वो भी कहेगा मैं खुदा का बंदा हूँ। सलामुद्दीन आगे बढ़ करके बताना चाहेगा कि हर कोई दावा करता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ। ये कमाल की बात नहीं है, दावा करने वाले करते रहे, दावा करने वाले करते रहे, खुदा के बंदा बताने वाले बताते रहे कि मैं खुदा का बंदा हूँ। लेकिन मुझे तसल्ली नहीं होगी, मुझे तसल्ली नहीं होगी। आप आगे बढ़ करके आपने रोका है, आपने दामन को पकड़ा है और कहा सलामुद्दीन बता दिया जाए। जब तुम सवाल करते हो कि तुम किसके बंदे हो, मेरा
जवाब है मैं खुदा का बंदा हूँ। किसी और से भी सवाल किया जाए उसका भी जवाब होगा मैं खुदा का बंदा हूँ। मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, अरे जवाब में अगर कोई कहे, अगर कोई दलील में कहे, कोई दावा करे कि मैं खुदा का बंदा हूँ, ये उसकी दलील नहीं होगी। अरे दावे के लिए दलील तो ये होगी कि जब बंदा कहे कि मैं खुदा का बंदा हूँ तो रब कह दे कि ये मेरा बंदा है। जब यानी बंदा कहे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जब बंदा कहे कि मैं खुदा का बंदा हूँ तो खुदा कहे कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा वली है, ये मेरा यानी ये मेरा बंदा है। ये कमाल की बात है। आप कहिएगा कि सलामुद्दीन बता दिया जाए, ये बात कैसे होगी? तो आगे बढ़ करके बताना चाहेगा और इस तमाम समाज के, इस जगतिया और सिसवा के बुजुर्ग जवानों से सलामुद्दीन एक पैगाम दे करके बताना चाह रहा है कि जानते क्या हो, तुम कहते हो कि मैं खुदा का बंदा हूँ, तेरी बात तेरी बीवी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम कहते हो कि मैं खुदा का बंदा हूँ, तेरी बात तेरा बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं है, तेरी बात तेरा पड़ोसी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई डॉक्टर कहता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ, कोई रोगी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई आलिम कहता है कि मैं खुदा का बंदा हूँ तो कोई यानी मुक्तदी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन खुदारा याद रखना दुनिया के लोगों, जिसे मेरा रब कह दे कि ये मेरा बंदा है, जिसे खुदा कह दे कि ये मेरा बंदा है, जानते हो उसकी ताकत क्या होती है? कि जिसको अल्लाह कह देते, जिसे अल्लाह कह दे कि ये मेरा बंदा है तो उसकी ताकत ये होती है कि अगर जमीन से उंगली का इशारा करता है तो चांद को दो टुकड़े होना पड़ता है। जिसे रब कहता है कि ये मेरा बंदा है तो मकाम साहिबा में अली के लिए सूरज को वापस आना पड़ता है। जिसे रब कह दे कि ये मेरा बंदा है तो बगदाद वाला कुंभे इल्ला कहे तो मुर्दे को जिंदा होना पड़ता है। जिसे रब कह दे कि ये मेरा बंदा है तो उसकी ताकत ये होती है कि आना सागर को कटोरे में आ जाना पड़ता है। जिसे रब कह दे कि ये मेरा बंदा है तो आपसे गुजारिश करके बताना चाहूंगा, जिसे रब कह दे कि ये मेरा बंदा है तो आप जिस मकसद के लिए इस चौखट पे, इस मजलिस में बैठे हैं तो यानी इस अल्लाह के वली के लिए तमाम